कुछ महीने पहले तक भारत की इकोनॉमी को लेकर माहौल बड़ा पॉजिटिव था। इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी, ग्रोथ स्टेडी थी और भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। लेकिन अब हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ समय में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाई थी, कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रहा था। ग्लोबल रैंकिंग में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही थी। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड होती है, किसी एक रीजन का क्राइसिस दूसरे देशों को भी प्रभावित करता है। अब मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव, यूएस और ईरान के डेडलॉक की वजह से चिंता बढ़ गई है। इसका असर क्रूड ऑयल सप्लाई पर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सप्लाई रीजन में से एक है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और ब्लॉकेड जैसी स्थिति बनती है तो दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। इंडिया एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट देश है, यानी हमें बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें और ऊपर जा सकती है। इन्फ्लेशन फिर प्रेशर में आ सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन लंबे समय तक चलती है तो इंडिया की ग्रोथ मोमेंटम पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्सटर्नल शॉक हमेशा रिस्क क्रिएट करते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये सीधे हमारे इकोनॉमी और हमारी डेली लाइफ को प्रभावित करती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल भाषा में समझाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।